आज मैं नहीं रह सकता इस चीज से, क्योंकि हम जो भी लोग हैं आज यहाँ पे आज इस प्रोग्राम की जो हमने तैयारी की है उसमें जिसका बहुत बड़ा रोल रहा है, पल पल पर जिसका मार्गदर्शन रहा है और हमें आगे बढ़ाने के लिए जो रात दिन एक कर देते हैं, ये जो सारा नजारा देख रहे हैं इसमें जो भी 2 दिन में होने वाला है उसमें सबसे बड़ा अगर रोल किसी ने अदा किया है तो हमारे भगवान जैसी अपलाइन, हमारे मेंटोर श्री महावीर सारंग साहब। एक बार जोरों तालियों से उसका स्वागत करेंगे। और मेरे को 1 लाख रुपए की मैं इनकम पे पहुंचा, उसके बाद मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया आरसीएम बिजनेस को कि अब मैं सिस्टम के लिए काम करूंगा और मेरी टीम के लिए काम करूंगा, हिंदुस्तान में नंबर 1 लेके जाना है। शुरू किया था 2500 रुपए की नौकरी थी, बहुत चले जाए, बहुत समस्याएं आई, लेकिन लगातार लगे रहे। धीरे धीरे मेरी मुलाकात आदरणीय बीसी छाबड़ा जी से हुई और मुझे पहली बार पता चला कि जीवन में गोल से क्या महत्व होता है। उनके पास रात को 2 बजे बैठा, उन्होंने पूछा कि महावीर, मैंने कहा सर मैं कामयाब होना चाहता हूँ आरसीएम में। उन्होंने कहा क्या करना चाहता है? मैंने कहा सर पैसा कमाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कितना? मैंने कहा सर कितने का तो कोई आइडिया नहीं है, जितना आ जाए। उन्होंने कहा क्या करोगे? मैंने कहा सर पैसे का जो लोग करते हैं वही मैं करूंगा। कि नहीं ठीक से बताओ भाई, क्यों कमाना चाहते हो? पैसा ना खाने की चीज है, ना ओढ़ने की है, ना पहनने की है, तुम क्यों कमाना चाहते हो? पहली बार मुझे पता चला कि पैसा कोई काम नहीं आता, पैसा जरूरतों को पूरे करने में यूज होने वाला साधन है। आया ना साहब? बीसी जी ने मुझे पहली बार बताया पैसे से करेगा क्या। तब मैंने पहली बार ड्रीम बनाया कि मेरे पापा और ये 4 भाई हैं, 3 भाई पक्के मकानों में रहते हैं, मेरे पापा गांव में कच्चे मकान में रहते हैं। मेरा एक सपना है सर कि मेरे माँ बाप के लिए गांव में सबसे आलीशान मकान बनाऊं। उन्होंने कहा कैसा? अब मैंने कहा सर जितना पैसा आएगा वैसा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जितना पैसा आएगा वैसा नहीं, पहले कैसा डिसाइड कर फिर पैसा आएगा। उस समय मेरा चेक था 12,000 रुपए का। मैंने कहा सर महीने में 10,000 रुपए खर्चा हो जाता है, कभी 2,000 बचते हैं, कभी 15,000 का खर्चा हो जाता है, पिछले वाला आगे वाले में लग जाता है, अभी कैसे बताऊं? कहते नहीं नहीं तुम डिसाइड करो। रात के 2 बजे मेरे एक अमीर दोस्त का मैंने मकान देखा था, उसका नक्शा बनाया। जब उस नक्शे को बना रहा था ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए सर। उस नक्शे को 3 बजे बनाया, बना के बीसी जी के पास लेके गया कि सर मैं ऐसा मकान मेरे माँ बाप के लिए बनाना चाहता हूँ। बीसी जी ने कहा इसके लिए 25 लाख रुपए लगेंगे। 2001 की बात बता रहा हूँ। कब बनाना चाहता है? मैंने कहा सर मैं क्या बताऊं, 12,000 का चेक है, 25 लाख की कॉस्ट है, आप बताओ कब तक बन सकता है? उन्होंने कहा तेरे को बनाना है, मेरे को नहीं बताना, तू बता कब बनाना चाहता है, डेट डाल। मैंने कहा सर अभी 12,000 का चेक है, टोटल गुना भाग करेंगे तो अगले 15-20 साल तो लग जाएंगे। कहते नहीं नहीं, नेटवर्क में ऐसा नहीं होता। नेटवर्क में जो गोल डिसाइड करते हो ना, आज आप कहाँ पे हो, किस पोजीशन में हो, किस लेवल पे हो, कहां से आए हो, आपका अतीत क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेटवर्क में फर्क पड़ता है आप जाना कहां चाहते हो। हेलो, मैंने डेट लिखी, सर मैं ये मकान 8 मार्च 2005 को बनाना चाहता हूँ। 2003 की शायद बात होगी, 2 या 3 की। उन्होंने कहा इसके लिए क्या कर सकते हो, क्या कुर्बानी दे सकते हो? मैंने कहा मतलब? कहते इस दुनिया में कामयाबी कोई भी है ना फ्री में नहीं मिलती, हर कामयाबी की कीमत देनी पड़ती है। आया ना साहब? देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ। इस दुनिया में फोकट में कभी कुछ नहीं मिलता, हर कामयाबी की क्या देनी पड़ती है साहब? नहीं देनी, वो तो आर्थिक राजनीतिक आजादी में देनी थी। इसके लिए तुम्हें वो 2 चीज छोड़नी है जो सबसे प्यारी है। मैंने कहा सर वेजिटेरियन आदमी हूँ, दूध पीता हूँ, केले खाता हूँ। कहते ये दोनों छोड़ दे जब तक ये गोल पूरा नहीं। मैंने कहा मैं खाऊंगा क्या? कहते वो तेरी प्रॉब्लम, मेरी थोड़ी है। डेट डाली सर, डेट डाल के उस मकान के 3 फोटो बनाई, एक पॉकेट में रखता था, एक शीशे के पास चिपका दिया, एक छत पे चिपका दिया जहां मैं सोता था, रात को दिखता था, और काम करना स्टार्ट किया सर। इतनी शरीर में एनर्जी बनी, पता ही नहीं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। 30 दिन फील्ड में काम करते थे, 10 दिन फील्ड में लगातार नॉन स्टॉप मीटिंग होती थी। 2 दिनों में एक बार खाना मिलता था, 4 चपाती और 1 पूड़ी 10 रुपए में रेलवे स्टेशन पे वो खाते थे। रुकने के लिए बढ़िया होटल में व्यवस्था ही नहीं होती थी सर, पॉकेट में पैसा नहीं होता था। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे रुकते थे, धर्मशालाओं में रुकते थे। लगातार प्रयास किया सर, और टारगेट था 8 मार्च 2005 को मकान बनाने का। 9 मार्च 2005 को, 8 मार्च 2005 को मकान बनके गांव में तैयार हुआ। बीसी छाबड़ा जी को बुलाया, उसका फीता कटाया। मेरे गांव का सबसे आलीशान 25 लाख की कोठी बनी थी, ना 1 रुपए ज्यादा ना 1 रुपए कम। वो मकान
मकान जिस दिन बना, उसका जिस दिन फीता कट रहा था ना, उस दिन पहली बार मुझे लगा कि जिंदगी में मजा आ गया सर, इसके बाद जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ या ना साहब? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का नियम है सर, अगर ड्रीम आपका जिंदा है तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, और ड्रीम जिंदा नहीं है तो हजारों समस्याएं आएगी। हेलो, शिकायत जो कर रहा है ना, इसका फाइनल फंडा है कि उसका कोई ड्रीम नहीं है, कोई गोल नहीं है। हेलो, उसी दिन टारगेट सेट किया कि जयपुर शिफ्ट होना है सर, 76 लाख का मकान लेना है। आज मैं जिस मकान में रहता हूं उसकी कीमत करोड़ों रुपए की है सर। उसके अंदर जिम है, उसके अंदर स्विमिंग पूल है, उसके अंदर प्ले जोन है, उसके अंदर ब्यूटी पार्लर है, उसके अंदर बैंक्वेट हॉल है, उसके अंदर रेस्ट हाउस है, सब कुछ इनबिल्ट है सर, एकदम 5 स्टार होटल की तरह है। लेकिन ड्रीम फिर भी बड़ा है सर। 2025 में 25 करोड़ का मकान बनाना है जयपुर में, इसीलिए आरसीएम बिजनेस को कर रहा हूं मैं। आया ना सर? बिजनेस से 9 गाड़ियां आ चुकी है सर, और मेरी फैमिली में टोटल इनकम लगभग जो आ चुकी है वो 23 करोड़ 70 लाख रुपए से ज्यादा आरसीएम बिजनेस दे चुका है भाई। कितने लोगों को लगता है इस तरह के बिजनेस को अपने को करना चाहिए भाई? अभी मैं स्टार गुडी के लेवल पे हूं भाई, मेरी जो पर मंथ इनकम रहती है वो 4 लाख रुपए से लेके मेरा जो हाईएस्ट पे आउट आया है वो 6,18,000 रुपए का इसी मार्च में आया है। अभी मेरी मंथली इनकम लगभग 4-5-6 लाख रुपए के लगभग रहती है। जिंदगी में पूरा मजा ले रहा हूं सर, मुझे 1% भी नहीं लगता मैं कोई काम कर रहा हूं। अभी आपसे बात कर रहा हूं सर, 4 दिन बाद मैं बिहार में हूंगा, 5 दिन बाद मैं वेस्ट बंगाल में हूंगा, 6 दिन बाद मैं आसाम में हूंगा। पूरे हिंदुस्तान में घूमने का मौका मिलता है, प्यार मिलता है। हिंदुस्तान का कोई लग्जरी होटल नहीं है जिसकी किसी ब्रांच में रुकने का मौका नहीं मिला। पिछले 17 साल में हिंदुस्तान का कोई ऐसा एयरपोर्ट नहीं है जहां पे मुझे उतरने का मौका नहीं मिला, कोई ऐसी एयरलाइंस नहीं है जिसमें मुझे चढ़ने का मौका नहीं मिला। विदेश की 5 यात्राएं कर चुका हूं, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई, सब जगह घूमने का मौका मिलता है, प्यार और सम्मान मिलता है, वो अलग है। मेरा दामन छोटा रह जाता है, उससे ज्यादा आरसीएम बिजनेस मुझे प्यार देता है। ये आरसीएम बिजनेस की क्वालिटी है सर।